करवा पिष्टी। करवा पिष्टी मार्केट में बैद्यनाथ वालों की आती है, और तो शायद किसी कंपनी ने अभी तक बनाई नहीं है। ये एक प्रकार का गोंद होता है जिस जड़ी से तैयार की जाती है पिष्टी, और गोंद होता है पीले कलर का, देखने में चमत्कार, स्वर्ण की तरह, सोने की तरह, और खूबसूरत होता है बहुत देखने में। और ये चुंबक की तरह होता है, इसमें जो है चिपकाट भी उस तरीके का पाया जाता है। अगर आप इसको किसी घास या तिनके के पास रखते हैं तो ये उस घास को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उर्दू में इसको कुव्वते कहरुवाइया बोलते हैं। और ये उत्तम औषधि आप बहुत अच्छी तरीके से लें, पहचान करें कि भाई जो दवा हम ले रहे हैं वो दवा हमें ओरिजिनल मिल भी रही है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप भस्म में अपने आप कुश्ते तैयार करते हैं, अपने आप रस तैयार करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत अच्छी नॉलेज देखने को मिलेगी। आप अपने आप भी बना सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो 1 साल पुरानी काम करती है, और कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो 1 साल से कम की होनी चाहिए, यानी कि 1 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। जंगल से जब वो निकले तो 1 ईयर के अंदर अंदर वो जड़ी बूटियों में या फिर दवाओं में इस्तेमाल की जाए, लेट ना हो। और कुछ औषधि ऐसी हैं जो 2 साल के बाद, जैसे गुड़, शहद, सिरका, आयुर्वेद के अनुसार ये पुराना होना चाहिए, 2 साल पुराना, ये तब काम करता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आप मेरे चैनल पर रहोगे तो आपको मालूम हो जाएगा, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, कि कौन सी औषधि कब इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पहचान ये सोने की तरह चमकदार, उज्ज्वल और ख़ूबसूरत एक कड़े के रूप में होता है। ये गोंद की तरह होता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये चुंबक की तरह भी होता है। इसका जो बनाने का जो तरीका है, अगर आप इसको पिष्टी में तैयार करते हैं तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें और गुलाब जल ले लें, और 10 से 12 दिन आप उसको जो है खरल करें, जिस तरीके से रूमी मस्तगी को करते हैं। और जो वो पूरे तरीके से घुट जाए, गुलाब के अर्क का मिश्रण उसमें हो जाए। गुलाब का अर्क उतना ही लेना है जो उसमें खप जाए धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक शीशी में सुरक्षित रख लें। शीशी होनी चाहिए आपकी कांच की, या आपकी पिष्टी तैयार हो जाएगी। और अब मैं आपको बताऊं, करवा पिष्टी का तो मैंने आपको तरीका बता दिया, और ये किन किन बीमारियों में काम करती है। देखिए, पेशाब में खून आना, ब्लड आना, योनि से खून आना या फिर ब्लड आना, और भी बहुत सारी बीमारियों में काम करेगी। आप मेरी वीडियो देखते रहें। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि इसकी पिष्टी ना बना के भस्म बना दी जाए। भस्म बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसकी भस्म तैयार नहीं होती। ये कह रहे हैं कि करवा को बारीक टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी के सिकोरे में रख दें अच्छी तरीके से, और उसका मुंह बंद कर दें, कपड़ा मिट्टी को लगा दें, सुखाकर उसे जो है फूंक दें, और खरल से उसको बाहर निकाल के भस्म यानी कि कुटाई करके ये भस्म तैयार हो जाएगी। आप भस्म भी बना सकते। ये भस्म बनाने की विधि है, और ऊपर जो मैंने आपको विधि बताई पिष्टी बनाने की विधि है। और मैंने आपको बता दिया कि इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि कुछ लोगों को आराम नहीं मिलता दवाओं से। आराम इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मार्केट में जो भी कुछ आ रहा है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, ये जो है एक ऐसी है, जिस तरीके से जब ये हो जाएगी ना, अगर आप इसको पानी में डालोगे, जिस तरीके से मैस्टिक गम होता है ना, रूमी मस्तगी, आप अगर उसको पानी में डालोगे तो वो राल सी बन जाएगी। इस दवा के अंदर वो सिर्फ है कि ये राल सी बन जाएगी। इसका जो लेने का जो तरीका है वो ये है। वैसे तो मार्केट में बैद्यनाथ की आती है। आप 2 से 3 रत्ती, 2 से 4 रत्ती शहद के साथ आप लें या मक्खन के साथ लें। हनी किसी मार्केट का नहीं होना चाहिए। हनी जो होना चाहिए वो आपका जंगली मक्खी का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को जो आ रहा है वो सब जो है बनावटी आ रहा है। देखिए, ये जो काम करता है ये बहुत सारी प्रॉब्लम में और बहुत सारी समस्याओं में काम करता है। पित्त विकार, हृदय रोग, रक्तचाप और प्यास ज़्यादा लगना, पसीना ज़्यादा आना, नाक, मुंह, गुर्दा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन यानी कि ब्लड आना, योनि से खून आना या फिर लिंग से खून आना, घाव पर छिड़कने से, अगर किसी को अचानक कोई घाव लगा है और वहाँ पर कोई मरहम वगैरह नहीं है तो आप इस पिष्टी का इस्तेमाल कीजिए। आप ये लगा दें, खून आना बंद हो जाएगा। दिमाग में अगर किसी के जो है घाव मतलब
ये कह रहे हैं कि दिमाग में अगर सर दर्द रहता है कीड़े पड़ जाने की वजह से, मस्तिष्क में कीड़े पड़ जाने से बराबर होने वाले दर्द, बेचैनी होना, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होने वाला है। अगर किसी को बवासीर है, खूनी बवासीर, खून आता है टॉयलेट के रास्ते से, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को लिंग से या योनि से आता है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अतिसार, पेचिश, आँव मरोड़ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंतों का जो मूवमेंट होता है वो बिगड़ जाता है, आंतें टाइट हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, IBS बन जाता है काफ़ी मरतबा, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को मवासे टाइप की, जिस तरह बोलते हैं ना, IBS में आँव आती है, तो आप उसमें भी इस पिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त दवा है, आप इस्तेमाल करें सुबह शाम 2 से 4 रत्ती। आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हकीम हैं या फिर आप वैद्य हैं तो आप अपने हिसाब से मिश्रण करके और दवाओं के साथ में इस पिष्टी को आप लगा सकते हैं और अपने मरीजों को खिला सकते हैं। बट इसके साथ साथ में आपको परहेज़ लौकी, तोरी, कद्दू, अरहर की दाल, मूंग की दाल, दलिया, पपीते की सब्ज़ी, मतलब सादा खाना खिलाना है। परहेज़ कराना है आपको मरीज़ को। परहेज़ ऐसा होना चाहिए कि मरीज़ बाहर का खाना ना खाए, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। कम से कम ये मान के चलो कि अगर ब्लड वगैरह आ रहा है तो 5-7 दिन में ही आराम मिल जाएगा। शर्त ये है कि मरीज़ को परहेज़ कराना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसमें मैंने आपको बनाने का तरीका और सारी वीडियो बताई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद दोस्तों।